सच से कोई समझौता नहीं। निडर, निष्पक्ष और निर्णायक पत्रकारिता की मिसाल आ गया है मेवाड़ की पावन धरा पर। अलर्ट राजस्थान न्यूज, जो है सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। डीएसटी टीम ने 4 स्थानों पर दबिश देकर गैस रिफिलिंग करने वाले को पकड़ा। अवैध मोटर सहित 91 सिलेंडर किए जब्त। एसीबी ने गोरण ग्राम विकास अधिकारी को 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। उसी पंचायत के सरपंच से मांग रहा था घूस। अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर होगी विशाल आम सभा और धरना प्रदर्शन। आम जनता की समस्याओं का अभी तक नहीं हुआ है हल। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बीजेपी को छोड़ कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की ली सदस्यता। कार्यकर्ताओं ने कहा, न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी जनता का देती है साथ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं डीएसटी टीम की। जोधपुर में 3 दिन पहले हुए गैस कांड के बाद उदयपुर पुलिस एक्टिव मोड में है। जगह जगह दबिशें देकर पुलिस अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वाले को पकड़ा जा रहा है। उदयपुर डीएसटी ने 2 दिनों में शहर के अलग अलग 4 स्थानों पर दबिश देकर संचालकों पर कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने अवैध मोटर सहित 91 सिलेंडर जब्त किए। डीएसटी के प्रभारी लीलाराम ने बताया कि टीम अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। इसी कड़ी में गत दिनों सवेना, हिरणमंगरी, प्रतापनगर, अंबा माता के अलग अलग क्षेत्र में दबिश की। शहर में जगह जगह हुई कार्रवाई की सूचना फैलने पर अवैध गैस रिफिलिंग व्यवसाय से जुड़े माफिया भूमिगत हो गए हैं। कई जगहों पर दुकान संचालकों में गैस रिफिलिंग का काम बंद कर दिया गया। ऐसे में मजदूर वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में हुई कार्रवाई का असर मजदूर वर्ग पर खास देखा गया है। दरअसल दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग छोटे सिलेंडर में अपनी सुविधा अनुसार गैस रिफिलिंग करवाते हैं। ऐसे में दिन भर शहर के इंडस्ट्रीज एरिया, भुवाणा, सुंदरवास में दुकानों पर छोटे गैस लेकर आए मजदूर मायूस लौटे। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद कुछ व्यापारी दाम बढ़ाकर गैस रिफिलिंग करते नजर आए। उदयपुर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जारोल के गोरण ग्राम विकास अधिकारी को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। आरोपी सचिव रिश्वत और किसी से नहीं बल्कि उसी पंचायत के सरपंच से मांग रहा था। सरपंच की पत्नी ने 6 महीने पहले पंचायत को सप्लाई सीसी रोड के लिए माल सप्लाई किया था। 2 बार बिल लगाने पर आरोपी बिल का पेमेंट नहीं कर रहा था। एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि परिवादी ने एएसबी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसकी पत्नी के नाम पर एक फॉर्म है और उस फॉर्म द्वारा पंचायत को सीसी रोड की सामग्री सप्लाई की गई। 2 बार बिल लगाने के बावजूद गोरण पंचायत के सचिव भैरूलाल मेघवाल ने पेमेंट रोक रखा है। सब कुछ सही होने और 6 महीने से ज्यादा समय पूरे होने के बाद भी ग्राम सचिव पेमेंट नहीं कर रहा है। सरपंच द्वारा पूछे जाने पर भैरूलाल ने 60,000 रुपए रिश्वत मांगी। इसके बाद उसने कम कर 40,000 रुपए में बात तय की। आरोपी रिश्वत और किसी से नहीं बल्कि उसी पंचायत के सरपंच लोकेश पलात से मांग रहा था। पलात की पत्नी ने पंचायत को सामग्री सप्लाई की थी। उसकी पत्नी द्वारा ग्राम पंचायत गोरण आपूर्ति की गई सामग्री के बिलों को ऑनलाइन दर्ज करने की एवज में सचिव भैरूलाल रिश्वत मांग रहा था। मंगलवार को सत्यापन के बाद टीम ने भैरूलाल को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सरपंच से रिश्वत नहीं दिए जाने पर
बिल किसी सूरत में पास नहीं करने की बात कही है। जनता सेना द्वारा पहाड़ी बस स्टैंड स्थित लेक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जनता सेना द्वारा 14 अक्टूबर को होने वाली विशाल आम सभा, धरना प्रदर्शन व इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों से उठाई गई आम जनता के लिए समस्याओं का हल नहीं होने से जनता सेना द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल आम सभा का आयोजन किया जाएगा। विशाल सभा की मुख्य मांगे फसल खराब हुई उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए, बिजली की पुरानी वसूली बंद की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नियमित सप्लाई की जाए, सहकारिता विभाग के लोन की बीमा राशि कम की जाए, बढ़ी हुई महंगाई पर अंकुश लगाई जाए और बेरोजगारी खत्म की जाए, उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग पूरी की जाए सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आम जनता सहयोग करे ताकि इस सभा का उद्देश्य पूरा हो सके। 14 अक्टूबर को जो धरना है वो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो जनता के प्रति अनदेखी है, उसको उजागर करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। हम लोग पिछले 2 साल से विभिन्न माध्यम से सरकार को, अधिकारियों को चेता रहे हैं, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इस धरने के माध्यम से हम सरकार की नींद उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों की फसल का खराबा हुआ है, उसके मुआवजे के लिए हम पिछले 5-6 महीने से प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक न तो कोई आकलन हुआ है, न मुआवजे की घोषणा हुई है। अभी लंपी रोग जो चल रहा है उसके लिए किसान परेशान है, सरकार की ओर से कोई इसकी सुविधा नहीं दी गई। लोग अपने खर्चे पर टीके लगवा रहे हैं, अपने खर्चे पर गायों की इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक वेटनरी कॉलेज भी है, उसके बावजूद सरकार उसका फ़ायदा नहीं लेते हुए न तो टीके लगवाए सरकार ने, न उस पर कोई प्रयास किया, न कोई ऐसे कैंप लगाया जिसमें कि इन जानवरों को बचाया जा सके। जिस तरह से कोरोना में मुआवजा देने की व्यवस्था है, तो क्यों नहीं पशुपालकों को भी पशु के मृत होने पर मुआवजा दिया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। राज्यपाल कलराज मिश्र मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे के तहत उदयपुर पहुंचे, जहां पर कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी विकास शर्मा ने उनका स्वागत किया। वे उदयपुर एयरपोर्ट पर आने के बाद जयसमंद झील स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में पहुंचे, जहां उनका स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया। जयसमंद पाल पर ग्रामीणों से राज्यपाल ने संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने गांव से जुड़ी समस्याएं राज्यपाल को बताई। इस पर राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने ग्रामीणों को कहा कि मैं सरकार को कहूंगा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। राज्यपाल ने राजसमंद पाल को विजिट कर वहां के नजारे को देखा। वन विभाग के विश्राम गृह में पौधारोपण भी किया। इस दौरान सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास शर्मा, सीसीएफ आर.के. सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जयसमंद विजिट के बाद राज्यपाल बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। नाथद्वारा विधानसभा के पंचायत समिति खमनोर में आम आदमी पार्टी का ग्राम पंचायत एवं वार्ड संपर्क अभियान एवं जन संवाद कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत गांव गुड़ा में खमनोर पंचायत समिति के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। वहां के स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। धर्मेश चंदेल ने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी की दमनकारी नीतियों, चाटुकारिता, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद आदि से परेशान होने के साथ ही आम आदमी पार्टी की विचारधारा एवं केजरीवाल मॉडल से प्रभावित होकर आपकी सदस्यता ग्रहण की। एडवोकेट भरत पालीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस जनता के पैसे को लूटकर अपने दोस्तों की जेबें भरती है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को रोककर पैसे बचाते हैं और जनता की जेब में डालते हैं। नाथद्वारा आप नेता पप्पू लाल कीर ने कहा कि दिल्ली को देखकर पंजाब ने भी केजरीवाल जी को मौका दिया। केजरीवाल जी अब पंजाब में भी अपने सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं। किसानों को बिजली का 0 बिल और सबके घर में 300 यूनिट फ्री बिजली। पंजाब की जनता को अपने फैसले पर गर्व और खुशी हो रही है
कि उसने अरविंद केजरीवाल और झाड़ू को चुना। तेजमाल जैन ने कहा कि दिल्ली पंजाब जैसे ईमानदार सरकार चाहिए तो आपको चुने। धर्मेश चंदेल गांव गुड़ा को खमनोर पंचायत समिति का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। सर पहला मैं कांग्रेस पार्टी में था और मैंने कांग्रेस पार्टी को भी देख लिया। मैं 25 साल से कांग्रेस पार्टी का ऐसा कार्य करता था। कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ और बीजेपी वाले को भी देख लिया और कांग्रेस वाले को भी देख लिया। फिर लास्ट में सर मुझे हमारे काम भी नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। गाँवगुड़ा में रोड से लगा के कुछ काम नहीं हुआ। तो फिर हमारे ये सब नवयुक्त मंडल मेरे को 2 महीने से बोल रहे कि अपन आम पार्टी में जोड़ आम पार्टी को लाए, गाँवगुड़ा में आम पार्टी को लाए। तो फिर आज हम लोग ने सभी मिलकर फिर मुद्दा उठा दिया और आम पार्टी वाले को फ़ोन किया। बात हुई भाई सब मिलकर हमारे जो ये युवा साथी जो फिर आज विकास के लिए हम केजरीवाल जी को सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम रतनलाल सानू भगवान लाल पटेल है। मैं गाँवगुड़ा ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ, जो कि नाथद्वारा तहसील और जिला राजसमंद। हम 25 साल से कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे, लेकिन हमने अब कांग्रेस को देख लिया। उसकी कार्य पद्धति और कार्यकारिणी जो भी है जो सब हमने देख लिया। इसलिए हम 50 युवाओं के साथ अब आप में ज्वाइन किए हैं और अब हम इस पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। जो कि केजरीवाल जी अभी इस पूरे देश में जो मुद्दे लेके जो छिड़े हुए हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा, इन सब चीज़ों को लेकर अब हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं और हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अब हमें ना तो कांग्रेस की ज़रूरत है और ना हमें बीजेपी की ज़रूरत है। हमें अब केजरीवाल जी का साथ चाहिए और हम इसी नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। और गाँव पंचायत की हम सब युवा लोग गारंटी लेते हैं कि हम इसी पार्टी के साथ तत्पर से तन मन और धन से इस पार्टी के साथ लगे रहेंगे। ये हमारा सबका मेन मुद्दा है। और आप सब हिंदुस्तान जिंक जतन संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चल रही खुशी परियोजना के अंतर्गत घनश्याम सेना ने बताया कि खमनोर ब्लॉक की आंगनवाड़ी को मजबूत सशक्त बनाने के लिए आंगनवाड़ी सहकर्ता समिति का 1 दिवसीय परीक्षण चल रहा है। इसके अंतर्गत सिरोही की भागल आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रशिक्षण हुआ, जिसमें सदस्यों का परिचय कराया गया। आओ आंगनवाड़ी जाने, जिसमें प्रश्नों के माध्यम से आंगनवाड़ी समझ बन सकी। आंगनवाड़ी स्तरीय निगरानी एवं सहायता समिति सदस्यों की जिम्मेदारी, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई गई। चिड़िया उड़ वाली मीनार के माध्यम से धागे के जाल बनाना, गतिविधियों के कारण समझ बन सके। जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा के बारे में बताया गया। खुशहाल बनेगी आंगनवाड़ी के माध्यम से मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ता विमला सेन, आशा सहयोगिनी, दुर्गा श्रीमाली उपस्थित रहे। उदयपुर में मिशन गौ रक्षा को लेकर एक समाज सेवी अनिल शर्मा आगे आए हैं। हम आपको बता दें कि दिन पे दिन गायों और बैलों से रात में हो रहे हादसों पर रोकथाम के लिए एक पहल शुरू की गई है, जिसमें सड़क पर बैठी गायों को रेडियम स्टिकर सिंग पर लगाने की, जिससे रात्रि में सड़कों पर बैठी गायों के सींगों से रेडियम वाहन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर व्यक्ति को सजग कर सके। अनिल शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व मित्र की दुर्घटना में गांव चंदेसरा में बाइक पर चला रहे एक युवक की गाय के आगे आने से मृत्यु हो गई थी। इसी बात को लेकर समाज सेवी की ओर से यह पहल शुरू की गई है। इस पहल में गांव के कई युवा और समाज सेवी साथ हैं। इस मौके पर समाज सेवी अनिल शर्मा, ललित, यशराज, दीपक, किशन जोशी, जमुना शंकर के सहयोग से इस कार्य का शुभारंभ किया। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। डीएसटी टीम ने 4 स्थानों पर दबिश देकर गैस रिफिलिंग करने वाले को पकड़ा। अवैध मोटर सहित 91 सिलेंडर किए जब्त। एसीबी ने गोरन ग्राम विकास अधिकारी
भाई को 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। उसी पंचायत के सरपंच से मांग रहा था घूस। अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर होगी विशाल आम सभा और धरना प्रदर्शन। आम जनता की समस्याओं का अभी तक नहीं हुआ है हल। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बीजेपी को छोड़ कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की ली सदस्यता। कार्यकर्ताओं ने कहा न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी जनता का देती है साथ। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।